अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह आप लोगों ने डेटाबेस से कनेक्ट करना है और वहाँ पर टेबल्स वगैरह बनाकर क्यूरीज लगानी है और डेटा स्टोर या रिट्रीव करना है या फिर अपडेट करना है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी किस तरह ये काम आप लोगों ने डेटाबेस से कनेक्ट किए बगैर करना है। उस चीज के लिए जो है हमारे पास एक क्लास है सी शार्प में जिसका नाम है डेटा टेबल्स, वो यूज होती है। डेटा टेबल्स होते क्या है, ये मेमोरी में जो है आपके टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है और फिर सारा काम जो है हम स्टोरिंग का, रिट्रीविंग का, अपडेशन का और डिलीशन का सारा काम जो है वो मेमोरी के थ्रू ही करते हैं। तो डेटा टेबल्स मेनली जो है, अगर बात की जाए उनकी, तो वो स्टोर होते हैं मेमोरी में किसी एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर होने की बजाय। और जो है इंटरफेस जो है और ऑपरेशन जो है बिल्कुल डेटाबेस की तरह के जो है ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की और इसके अलावा बाकी सिलेक्ट के, इंसर्ट के सारे ऑपरेशन जो है वो डेटाबेस टाइप के ऑपरेशन जो है वो सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए जो है मैं हमारे पास जो है ये कनेक्शन नीडेड नहीं होता, ये अनकनेक्टेड मॉडल है। डेटा टेबल्स जो है जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं डेटा स्टोरिंग के लिए। तो अब हम चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। जी, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा टेबल, डेटा कॉलम, डेटा रो और CRUD ऑपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम लोग एक सिंपल कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इतना कोई काम नहीं करना। और इस एप्लीकेशन का नाम मैं दे देती हूँ डेटा टेबल एग्जाम्पल। जी, तो मेरी सिंपल एक कंसोल एप्लीकेशन बन गई है जिसमें मेरा एक एंट्री पॉइंट है मेन का। इसमें जो है मैं एक डेटा टेबल टाइप का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी टेबल के नाम से। मैंने ऐसे आपको अभी बताया था कि हमारे पास सी शार्प में जो है डेटा टेबल की क्लास है जो कि हमारे पास फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग जो है मेमोरी में टेबल्स बना दें। तो मैं इसके पैरामीटर में जो है स्टूडेंट्स पास करूंगी ताकि स्टूडेंट नाम का जो है एक डेटा टेबल मेरे पास बन जाए। और मैं साथ यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा की जो है रेफरेंस यूज करूंगी जो कि इंक्लूड करवा देगा मेरे अंदर डेटा टेबल की क्लास को और मेरा एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक टेबल बना लिया है स्टूडेंट्स के नाम का और अब जो है मैं इसके अंदर जो है कुछ कॉलम्स यूज करूंगी। डेटा टेबल में कॉलम्स यूज करने के लिए जो है हमारे पास एक और क्लास है जो कि सिस्टम डॉट डाटा में ही मौजूद है और उसका नाम है डेटा कॉलम। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग डेटा कॉलम नाम का जो है डेटा कॉलम टाइप के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आईडी कॉलम के नाम से। और इसके पैरामीटर में जो है उसी तरह मैं जिस कॉलम का उस कॉलम का जो मैंने टेबल में नाम रखना है वो पास करूंगी और उसकी जो है टाइप पास करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आईडी नाम रखना है और टाइप जो है मैं रखना चाहती हूँ उसकी इंटीजर। तो मैंने जो है ये दोनों चीजें उसको पास कर दी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक दो जो है वो कॉलम्स और बन जाए, तो मैं एक नेम टाइप का और एक कॉलम और बना लेती हूँ एज टाइप का। तो मेरे पास इस तरह तीन कॉलम्स बन गए। नेम की जो है मैं डाटा टाइप रख लूंगी स्ट्रिंग और कॉल एज कॉलम की जो है मैं डाटा टाइप जो है वो चेंज कर दूंगी इंट को। तो मैंने नेम की चेंज कर ली है स्ट्रिंग में। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आईडी कॉलम को मैं प्राइमरी की बनाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स यानी ऑटो इंक्रीमेंट, सीडिंग और उसकी जो है स्टेप वाली चीज करनी पड़ेगी। तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट को ट्रू कर दूंगी। उसके लिए मेथड है आईडी कॉलम डॉट ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू ट्रू। सीड उसका सेट कर दूंगी 1 पे कि 1 से स्टार्ट हो और स्टेप जो है वो 1 पे कर दूंगी कि हर दफा उसमें एक का इंक्रीमेंट हो। अब मैंने जो है अपने टेबल में जो है वो मैंने कॉलम को ऐड करना है। तो उसका मेरे पास तरीका ये है कि मेरा जो भी टेबल है उसका जो भी नाम है टेबल और उसमें मैं करूंगी डॉट कॉलम्स डॉट ऐड और उसमें जो तीनों मेरे कॉलम मैंने बनाए हैं उनको ऐड कर लूंगी सिक्वेंशियली। तो ये मेरे पास तरीका था। अब पहले में जो है मैंने आईडी कॉलम ऐड किए, दूसरे में मैंने नेम कॉलम ऐड किए और तीसरे जो है उसमें लाइन में मैंने एज कॉलम जो है वो ऐड कर लिया। अब क्योंकि मैंने आईडी कॉलम को जो है उसको एट्रीब्यूट्स उसको ऑटो इंक्रीमेंट किया, तो मैं इस टेबल की जो है इसमें प्राइमरी की सेट करूंगी। तो उसका मेथड है टेबल डॉट प्राइमरी की डॉट इज इक्वल टू न्यू डेटा कॉलम। और क्योंकि मैं डेटा कॉलम जो है वो एक पहले ही बना चुकी हूँ तो मैं उसमें उस डेटा कॉलम का नाम पास कर दूंगी जो कि है मेरे पास आईडी कॉलम। तो इस तरह जो है मेरे पास टेबल की प्राइमरी की जो है उसका जो कॉलम है वो मेरे पास आईडी कॉलम जो है वो सेव हो गया। तो अब मैं इसमें कुछ डाटा ऐड करूंगी। डाटा ऐड करने का मतलब है कि मुझे इसमें कुछ रो ऐड करनी पड़ेंगी। तो अनलाइक
द अदर डेटाबेस जिसमें हम लोग जो है मैनुअली जाके एडिट करते थे, यहाँ पर जो है हमारे पास डाटा रो की एक क्लास है जिसके थ्रू जो है हम लोग इसमें कॉलम्स में जो है अपने टेबल में एंटर कर सकते थे। उसके लिए जो है मैं डाटा रो R1 टाइप का जो है ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, डाटा रो टाइप का ऑब्जेक्ट R1, और मैं उसको स्पेसिफाई कर दूंगी कि मैंने किस टेबल की जो है न्यू रो बनानी है। तो मैं उसका तरीका है टेबल डॉट न्यू रो, और R1 इसको टेबल के कॉलम्स को एक्सेस करने का दो तरीका है। एक हम लोग उसको जो है इंडेक्सिंग के थ्रू यानी 0 1 के थ्रू, और दूसरा जो है हम लोग एग्जैक्ट जो हम लोगों ने नाम दिए हैं यहाँ पे ये ऊपर कॉलम्स में जो हम लोगों ने नाम दिए में पहला पैरामीटर उसके थ्रू जो है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला मैंने जो है नेम के ऑब्जेक्ट को कॉलम को एक्सेस किया और उसमें जोहा सेव करवा दिया, दूसरे में एज के कॉलम को एक्सेस किया, उसमें 90 स्टोर करवा दिया। इसी तरह अब मैं इसको जो है इस रो को मैंने अपने टेबल में स्टोर करना है, उसका तरीका ये है टेबल डॉट रोज डॉट एड, और इसके पैरामीटर में हम लोग उस रो का नाम देंगे जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की है। इसी तरह मैं जो है एक और रो सेव करवा लेती हूँ डेटा रिडंडेंसी को करने के लिए। जी हाँ, तो मैंने R2 बना ली है, और R2 में जो है मैंने सेव भी करवा लिया, और उसके अंदर जो है मैं डाटा के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स भी लेके आ रही हूँ। जी जी, अब मैंने जो है ये सेव करवा लिया है डाटा। तो अब जो है मैं इसको क्या करूंगी, व्यू करना चाहती हूँ मैं डाटा को, कि मैंने जो है अपने टेबल में जो डाटा स्टोर करवाया है उसको मैं व्यू करके देखूं। तो उसके लिए मैं एक फॉर ईच का रूप लगाऊंगी, और फॉर ईच के क्लॉज में इसके पैरेंथेसिस में जो है मैं एक डाटा रो का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, और टेबल से जो है मैं डाटा रिट्रीव करूंगी। तो टेबल डॉट रोज जो है हमारे पास सारी रोज को जो है टेबल की रिटर्न कर देगा, और हम उसको फॉर ईच के जरिए बारी बारी जो है हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो मैं कंसोल पे जो है वो प्रिंट करवाऊंगी सबसे पहले आईडी उसका। तो आईडी, और क्योंकि मेरे पास आर के रो के अंदर जो है करंट पहली उसका वो आ जाएगा रिकॉर्ड। तो इसी तरह जो है मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो एक्सेस कर रही हूँ डाटा, सॉरी ये जी, मैं डाटा जो एक्सेस कर रही हूँ वो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू कर रही हूँ। पहले मैंने नेम के थ्रू जो है उनके नाम के थ्रू एक्सेस किया था, मैं इंडेक्सिंग के थ्रू जो है ना वो डाटा एक्सेस कर रही हूँ। 0 पे जो है मेरे पास आईडी कॉलम है, 1 पे मेरे पास नेम का कॉलम है, 2 पे मेरे पास एज का कॉलम है। तो अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगी तो मतलब मैं अपने टेबल में जो है मैंने दो जो रोज बनाई है वो मेरे पास डिस्प्ले होंगी। तो मैं इसको कंपाइल करूंगी, ये देखें मेरे पास आईडी इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू जोहा, ये मेरे पास दो जो है रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। इसी तरह जो है हम लोग मजीद रिकॉर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। मजीद हम लोगों को अगर हम लोगों ने मजीद रिकॉर्ड्स ऐड करें तो हमें मजीद जो है उसकी डाटा रोज बनानी पड़ेंगी। अब अगर मैं कोई अपडेट करना चाहती हूँ तो इसमें जो है अपडेट का तरीका बहुत आसान है। हम लोग सिंपली जो है एडिट कर सकते हैं रोज को, और उसका तरीका ये है कि हम लोग ये जो स्टेटमेंट्स हैं अपडेट वगैरह की, इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे क्योंकि इसमें एक्सेप्शन जाने के जो है वो चांसेस ज्यादा हैं। तो हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक में जो है हम लोग लिखेंगे जिस रो को जो हम लोगों ने एडिट करना है, और साथ डॉट बिगिन एडिट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो उस पे जो है डाटा टेबल को पता चल जाएगा कि हम इस पे एडिट का जो है वो हम लोग फंक्शन जो है वो चला रहे हैं, हम लोग इसमें अपडेट करना शुरू कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने एडिटिंग करनी बंद हो जाएगी तो हम लोग R1 डॉट एंड एडिट करके उसको बता देंगे कि हम लोगों ने अब अपडेट कर लिया है। ठीक है, तो ये स्टोर करवा ले। तो मैं यहाँ पर जो है नेम अपना जो है वो मैं एडिट कर रही हूँ, और जोहा की जगह R1 जो थी मेरे पास रो 1, उसमें जोहा की जगह मैं न्यू नेम दे रही हूँ, और एज को भी मैं अपडेट कर रही हूँ। और इसमें एज जो है मैं पहले 90 दी थी, अब मैं जो है 100 दे रही हूँ। तो ये जो है मैंने एडिट जो है मैंने खत्म कर दिया। और अगर मेरे पास एक्सेप्शन आती है तो कैश ब्लॉक में मैं कैंसिल एडिट के नाम से जो है फंक्शन उसको मैं कॉल कर दूंगी कि जो मेरी अपडेटिंग की जो है क्लॉज उसको कैंसिल कर दो। तो अब अगर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हम लोग तो हमारे पास जो है जो रिजल्ट आएगा उसमें उसकी जगह जो है वो न्यू नेम आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं डिस्प्ले करवा लूं, तो डिस्प्ले का कोड जो है मैंने वो कॉपी किया है, और अब जो है मैं इसको पेस्ट करूंगी। जी, तो अब मेरे पास पहली दो रोज जो प्रिंट होंगी उसमें जोहा और आमना के नाम से रिकॉर्ड आएगा, और दूसरी जो दो रोज प्रिंट होंगी उसमें पहला रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। जी ये देखें, दूसरी जो दो रिकॉर्ड है उसमें पहले रिकॉर्ड में जो है मेरा जोहा से नाम जो है न्यू नेम पे चेंज हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो है
हम लोगों के पास रोज हम लोगों ने ऐड कर लिए, हम लोगों ने अपडेट कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है किस तरह वो रोज को जो है वो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों के पास इसमें एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम रिमूव का फंक्शन है। तो हम लोग टेबल डॉट रोज डॉट रिमूव के फंक्शन को जो है हम लोग कॉल करेंगे, और इसमें जो सी रो हम लोगों ने रिमूव करनी है उसका पैरामीटर, उसको पैरामीटर में पास कर देंगे। तो हमारे पास सिंटेक्स इस तरह बन जाएगा, टेबल डॉट रोज डॉट रिमूव। तो अगर अब हम लोग जो है, मैं दोबारा से इसका डिस्प्ले का फंक्शन जो है, मैं ये जो लूप है मैं ये कॉल करती हूँ। तो अब मैं करूंगी तो मेरे पास R1 जो न्यू नेम वाली रो है जिसको मैंने पहले अपडेट किया था वो जो है मेरे पास डिलीट हो गई होगी। तो मेरे पास टोटल 5 रिकॉर्ड्स आएंगे। पहले 2 रिकॉर्ड्स जो है वो पहले इनिशियल को शो करेंगे, और दूसरे जो दो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट वाले को शो करेंगे, और तीसरा जो है मेरे पास डिलीट वाले को। ये देखिए मेरे पास 5 रिकॉर्ड है। आमना के बाद जो है ये फिर आमना आ रहा है, इसका मतलब न्यू नेम वाली जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग जितनी भी हम लोग जो है उनको रिमूव कर सकते हैं डाटा रोज को यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग सर्च कर सकते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, इसका जो है हम लोगों का तरीका जो है इसमें प्राइमरी की का सर्च करने का बहुत आसान है। इसमें जो है हम लोग सिंपली जो है फाइंड का मेथड यूज करते हैं, और उसको यूज करते हुए जो है हम लोग प्राइमरी की उसमें भेज देते हैं, और वो हमें पूरा रिकॉर्ड जो है हम लोगों को रिट्रीव करवा देता है। इसमें 2 तरीके हमारे पास सर्च करने के, एक यूजिंग जो है प्राइमरी की जिसमें हम लोगों को आई प्राइमरी की इसका जो है पता होना चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरा जो है हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशन क्लॉजेस। पहले हम लोग प्राइमरी की वाला देखते हैं। हम लोग एक डाटा रो बनाते हैं जिसमें हम लोग रिजल्ट रिटर्न करवाएंगे, जो हमारी फाइंड का मेथड जो है हमारा वो रिटर्न करेगा, और इसका सिंटेक्स यही है, टेबल डॉट रोज डॉट फाइंड, और अंदर जो है फाइंड के पैरामीटर में हम लोग प्राइमरी की जो है वो डालेंगे उसमें। तो फिलहाल मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है टेबल में जिसकी प्राइमरी की 2 है। तो मैं जो हूँ उसको मतलब फाइंड करती हूँ, और यहाँ पर से मैं प्रिंट भी करवा लेती हूँ। ये याद रहे मेरा रिजल्ट जो है वो रो में आ रहा है, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा रो को, आर को रो से। तो अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगी तो मेरे पास एक और जो है रिकॉर्ड ऐड हो चुका होगा। ये देखें मेरे पास 3 आमना के रिकॉर्ड है, और जो सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड है मेरा वो मुझे फाइंड करके दिया है। ठीक है, इसी तरह जो है हम लोग लेकिन आप लोग एक यार प्राइमरी की क्योंकि एक ही होती है, तो हम लोगों के पास जो ये फाइंड वाला मेथड है ये एक ही रो रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मल्टीपल रोज जो है किसी और क्लॉज की बेस पे, फॉर एग्जांपल किसी नेम क्लॉज पे या फिर एज क्लॉज पे के जिस पे जो है मतलब हम लोग चाहते हैं कि जिन बंदों का नाम ये है वो डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक दूसरा मेथड है, और उस मेथड का नाम है हमारे पास सिलेक्ट। तो डेटा रोज का जो है मैंने एक बना लिया, अरे बना लिया, और सिलेक्ट का मेथड कॉल किया, और इसमें जो है मैंने अपना क्लॉज दे दिए कि जिनकी जो है एज 10 से ग्रेटर है उन रोज को जो है सिलेक्ट कर लो। और क्योंकि मुझे फिलहाल पता है कि मेरे पास जो है वो एक ही रो है, तो मैं जो हूँ इसको चाहूँ तो फॉर ईच में भी लगा सकती हूँ, और बेहतर ये है कि मतलब हम इसको फॉर ईच में ही यूज करें, हम लोग जो है उसको उसमें ना यूज करें। और मैं फॉर ईच का जो है मैं कॉलम वो कर रही हूँ, और इसको पेस्ट करती हूँ। जी, टेबल डॉट रोज की बजाय जो है मैं इसको रोज करूंगी क्योंकि मैंने अपना रिजल्ट जो है रिट्रीव करवा के रोज में किया। तो अब जब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूंगी तो ये देखें ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, यूजर्स विद द एज ग्रेटर देन 10 आर, और वो हमारे पास क्योंकि एक ही रिकॉर्ड था और वो हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। थैंक यू।